नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेताल पच्चीसी की 12वीं कहानी, दीवान की मृत्यु क्यों। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निच्छिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्णद्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्णद्वीप पहुँचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंप कर तपस्वी का वेश बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्पवृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांकसेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने ये शर्त रखी कि वे हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट में से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि ये क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूँगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूँगी। जब मैंने उसने शाप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वह बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा
और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वो राक्षस को मार देगा, तब तेरे शाप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय फट गया। राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर उसे साथ लिया तो रास्ते में बेताल ने ये कहानी सुनाई। अगली कहानी हम सुनेंगे पर 13वीं कहानी, अपराधी कौन। बनारस के देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी, नाम था लावण्यवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी पत्नी नहीं है तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वो मान तो गया, लेकिन ये सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आकर और कटोरा लेकर वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर जा बैठा और जब वो उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था, वो उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वो तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कौन है। राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के बस में था। बाज इसलिए नहीं कि वो भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वो खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वो स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। बेताल ने चलते चलते नई कहानी सुनाई। नई कहानी आप अगले भाग 14वीं कहानी के रूप में सुनेंगे। 14वीं कहानी है, चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर क्यों हंसा।
अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वो पुरुष के वेश में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगीं। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन राजा रात को जब राजा भेष बदल कर घूम रहा था तो परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नावती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पतिभक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वो बोली, मेरे पति जीवित हो जाए। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने ये कथा कही। इस कथा को आप 15वीं कथा के रूप में सुनेंगे। नेपाल देश के शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशिप्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच
एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशप्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वो एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख लें, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। दोनों में चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांकदत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी ने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वो मृगांकदत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वो कैसे दे दे। दूसरी ओर ये मुश्किल कि न दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार कर बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने ये शर्त रखी कि चूंकि वो दूसरों के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका ये पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, जब वो उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने ये शर्त मान ली। विवाह के बाद वो उसे मृगांकदत्ता के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वो एक दिन मृगांकदत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वो कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने
विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से विवाह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर उसे एक कहानी सुनाई। इस कहानी को आप 16वीं कथा के रूप में सुनेंगे। ये 16वीं कथा है, सबसे बड़ा काम किसका। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जीमूत केतु नामक राजा राज करता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम जीमूत वाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने ये देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप कर राजकुमार के साथ मलयाचल पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगा। वहाँ जीमूत वाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो दैव योग से उन्हें मलयकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। एक रोज की बात है कि जीमूत वाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुण खा लेता है। ये ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूत वाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे चंगचूर्ण नाग की बारी है, उसे गरुण आकर खा जाएगा। जीमूत वाहन ने कहा, माँ, तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वो न माना। इसके बाद गरुण आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वो मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूत वाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूर्ण मिला। उसने गरुण को पुकार कर कहा, हे गरुण, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुण ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है। उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर गरुण बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूत वाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिला दो। गरुण ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ, इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया। राजा ने कहा, शंखचूर्ण ने। बेताल ने पूछा, कैसे। राजा बोला, जीमूत वाहन जाति का क्षत्रिय था।
प्राण देने का उससे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूर्ण ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जीमूत वाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने उसे लाया तो उसने फिर एक कहानी सुनाई। अब ये 17वीं कहानी है। जो कहानी है अधिक साहसी कौन। 17वीं कहानी अधिक साहसी कौन। चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वो बड़ी हुई तो रत्नदत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहें तो उससे ब्याह कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देख आने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गईं, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वो तो कुलक्षणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वो उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया, मालूम हुआ कि वो सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा, हो न हो जिन दासियों को मैंने देखने भेजा था उन्होंने छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहां आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी, उन्मादिनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्सा होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूँ जो पराई स्त्री को ले लूँ। राजा को की इतनी व्याकुलता हुई कि वो कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा कि अब मैं क्या करूं। गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादिनी को यह बात मालूम हुई तो वो पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चिता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन, बताओ सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था। राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने पुनः पकड़ कर लाया और तब उसने ये कहानी सुनाई। अगली कहानी हम अगले हिस्से में सुनेंगे। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ।